हेलो फ्रेंड्स। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन समस्या होती है लोगों में। जनरली मेडिकल टर्म में इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। और जनरली जो फ्रोजन शोल्डर होता है बहुत बार बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, यानी कि पेशेंट को मूवमेंट करने में शोल्डर को बहुत तकलीफ हो जाती है। और इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि इसका कौन कौन से कॉजेस होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो देखिए, जो फ्रोजन शोल्डर होता है, ये जनरली इसका जो कॉज है वो अभी तक मेडिकल साइंस को प्रॉपर्ली पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों होता है। लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है, तो उन लोगों में ही फ्रोजन शोल्डर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई बार अगर शोल्डर को कोई बार इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा लग जाता है, अगर हम वहाँ पे अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फॉल अगर वहाँ पे हो जाते हैं, तो उन कंडीशन में ये फ्रोजन शोल्डर के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। और कई बार अगर शोल्डर की सर्जरी वगैरह हो गई हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जनरली फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है, एक बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है, जिसमें उन बॉल और सॉकेट के बीच में जो कैप्सूल होती है जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के, यानी कि वो घिसने जो कैप्सूल की वजह से जॉइंट घिस नहीं जाता, बोन्स घिसते नहीं वहाँ पे। तो वो जनरली जो कैप्सूल होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है वहाँ पे, जो मूवमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है और वो कई बार बोन्स वहाँ पे चिपक जाते हैं, कई बार वो ड्राई हो जाती है, कई बार जो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है जिसको सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वहाँ पे वो कम होने लगता है, उस वहाँ पे सूजन आने लगती है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट करने में पेशेंट को दिक्कत हो जाती है, जो कि चिपक जाता है, कई बार वहाँ पे स्टिफनेस आ जाता है, यानी कि जकड़ जिसको बोलते हैं, जकड़ना जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ऐसा स्टिफनेस आने लगता है कि जो कि डे टू डे लाइफ के मूवमेंट के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है पेशेंट के लिए। कई बार ये जो फ्रोजन शोल्डर का जो तकलीफ होती है वो अपने आप रिसॉल्व हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो हील ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में इसके लिए दवाई या एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जनरली ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज या होम्योपैथी से बहुत अच्छे से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथी में जो कि मूवमेंट को रिलीज करने के लिए, यानी कि जो स्टिफनेस है उसको रिलीव करने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए अवेलेबल है, जो आप वहाँ पे लेके वो जो मूवमेंट्स है वो पेन लेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज करना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एक्सरसाइजेस सब डॉक्टर की सलाह से आप करें, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स अननेसेसरी जो एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से और भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। जो कि आपके जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं वो पेशेंट की जो दर्द की जो सिवियरिटी है, मूवमेंट का रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है, तो उसके हिसाब से पेशेंट को वो देना पड़ता है। वो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग टाइप की रहेगी। उसके साथ कुछ मेडिकेशन यानी कि जो मेडिसिन जो कि पेन रिलीव के लिए हम पेशेंट को देते हैं, और जो स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। तो जो फ्रोजन शोल्डर का जो प्रॉब्लम है ओवरऑल वो मेडिसिन और एक्सरसाइज से टोटली क्यूरेबल है। और प्रॉपरली अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसको पेनलेस हम उसको कंडीशन कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।